एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रिया दर्शनी और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। तो आज का जो वीडियो है वो है एक व्लॉग। आज है हमारी शादी की एनिवर्सरी, मतलब 9 साल पूरे करके हमने 10वें साल में एंट्री कर ली है। तो आज जो हमारा व्लॉग है वो शादी की एनिवर्सरी का व्लॉग है, तो उसको एंजॉय करिएगा। चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो आज है हमारी एनिवर्सरी और आज एनिवर्सरी का व्लॉग शूट करते हैं। मैं जिस तभी सो के उठ के आई हूँ, फ्रेश हो आई हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धोया है, ठीक है। और इनको एनिवर्सरी विशेष के कॉल आ रहे हैं। ये नाश्ता कर रहे हैं, ये देखिए दूध और ब्रेड और एप्पल इनको चाहिए। ये अपने ब्रेड खा चुके हैं। सुबह 5:30 बजे इतना तगड़ा भूकंप आया था कि मैं तो 3 बजे सोई थी, सारे फोटो वोटो एडिट करके और जगह जगह फोटो लगा के। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, भूकंप आया 5:30 बजे, पूरा बेड हिल गया हम लोगों का। और डर के मारे हम लोग उठ के बैठ गए। फिर 2 घंटे की नींद खराब हो गई। फिर 8:30 बजे सोई मैं, 8:30 बजे सोई मैं। फिर अभी उठी हूँ 11 बजे और अब मैं जा रही हूँ योगा करने। फिर मैं थोड़ा योगा करूँगी, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद नहाएंगे वाएंगे, नाश्ता वाश्ता बनाएंगे। तो अभी थोड़ा प्रोग्राम है कुछ थोड़ा बहुत शाम का, मिलते हैं। तो पति बनाने लग गए थे चाय और मैं करने लग गए थे यहाँ पे योगा, क्योंकि योगा तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे थोड़ी देर प्राणायाम करूँ लेकिन करती ज़रूर हूँ। पता है इसके बिना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा पूरा दिन एकदम बेकार सा जाता है और मुझे बहुत लेज़ी सा फील होता है। तो इसलिए मैं योगा तो करती हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं पूरा प्राणायाम और पूरा योगासन अच्छे से करती हूँ। कभी कभी जब मुझे जल्दी होती है तो मैं सिर्फ प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ। ये जो पॉइंट्स मैं दबा रही हूँ उससे क्या होता है, अपना दिमाग एकदम शांत रहता है। इसके बाद इससे थोड़ा दिमाग अच्छा रहता है, दिमाग में अच्छी वेव्स रहती हैं। और डिप्रेशन जब मुझे हुआ था तब इसमें मुझे बहुत हेल्प की थी। तो काफ़ी अच्छा योगा है। इसके बाद देखिए पति लग गए हैं झाड़ू लगाने। अभी आप लोग बोलोगे कि तुम कुछ काम नहीं करती हो, तो हमारी काम वाली दीदी है ना, वो गई हैं कुंभ बनाने और शादी वादी का प्रोग्राम था उनके घर पे। तो पति ने इधर झाड़ू लगाई, पीछे से मैं पोछा लगाती हुई निकलती जा रही हूँ। दोनों ने साथ साथ काम किया। सफाई नहीं निपटी है, 2 घंटे हो गए, ठीक है। और यहाँ बच्चा ड्रामा कर रहा है। ये बच्चा अकेले खेलने में बिजी है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे देख रहे हैं कार्टून और बजने जा रहे हैं 2:30। तो ब्लिंकिट से थोड़ी सब्जियां मंगाई हैं, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। पति कर रहे हैं पूजा और ये बच्ची बहुत शैतानी कर रही है। मेरे घर पे बहुत दिन से सब्जियां वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई थी और इनके पास टाइम नहीं था, ये लेके आ ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि आपको पता है रात में इतना लेट आते हैं, कौन सी सब्जी की दुकान खुली मिलेगी 12 बजे। तो हार खा के मैंने सब्जियां ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करी, लेकिन सब्जियां इतनी लेट आई, इनको जाने में लेट हो रहा था, तो सब्जियां मैं उस दिन बना ही नहीं पाई। फिर खाना बन गया है। मैंने खाने में बनाया है गोभी आलू, दाल मखनी और सादा दाल और रायता। और खाना खा लीजिए पति झूठ ही बोल दो। हाँ भैया ने बनाया, आज रात सुबह बनाया सारा। दाल मखनी और गोभी तो मैंने अभी बनाई है, लेकिन रायता और ये भी मैंने अभी बनाया है ना। अरे अभी बनाया। 1 हफ्ते से सब्जी नहीं थी तो मैं क्या करती, मैंने रात को खाना बाहर रेस्टोरेंट से मंगाया था, वही खाया हमने। फिर दाल मखनी और गोभी तो रात की थी, बाकी मैंने अभी ये पीली दाल और रायता तुरंत बनाया था। कितनी तुम्हें ऐसे पता, तुम ऐसे बोलते हो झूठी तारीफें कर रहे हो। ये बेटे ये देखो, ये कभी कुछ ढंग से नहीं रहने देती है बच्ची ये, ठीक है। तो रात को मेरे लिए सरप्राइज चॉकलेट लेकर आए थे। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने मीठे में यही चॉकलेट खाई आज। आधी इन्होंने खाई, आधे मैंने खाई, ज़्यादा मीठी थी। इसके बाद बच्चे कर रहे थे यहाँ पर एंजॉय और श्रीनिका बहुत शैतानी करने लगी है, लड़ाई करती है शिवाय से, शिवाय भी करता है, दोनों बहुत शैतान हो गए। मैंने लगाई है मशीन कपड़े धोने के लिए और मैं जाके ऊपर टैंक भरूंगी। नीचे जाके तुम पानी खोल देना, ठीक है। ठीक बा, तो पानी भर जाएगा। और ये बच्ची रो रही है, ड्रामा करी, शक्ल देखो इसकी कैसे रो रही है, क्योंकि इससे मैंने फोन छीन लिया। अभी तुम मोबाइल नहीं मिलेगा जब तक तुम इतनी बिग नहीं हो जाओगी, जब तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। आप कितना भी रो, फोन नहीं मिलेगा। टीवी देखो, टीवी देखनी, टीवी देखो, वरना वो भी बंद हो जाएगी। आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ बच्चों को अंदर बंद करके मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे पानी भरने के लिए, क्योंकि कैमरा लगाया तो मोबाइल में कैमरा ऑन कर लेती हूँ। अगर नीचे होती हूँ ऊपर होती हूँ तब भी बच्चों को देखती रहती हूँ बाहर से कैमरे में। और ये हमारा टैंक अभी सप्लाई का पानी बहुत बुरा आ रहा है, तो गलती से मैंने परसों पानी खोल दिया तो इतना मिट्टी मिट्टी आ गई पानी में। बाकी मैंने जल्दी जल्दी पानी भरा। पानी बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि समर का पानी है। अभी हमारे यहाँ सप्लाई पानी की बंद हो रखी क्योंकि सड़कें बन रही हैं, इस चक्कर में बहुत दिक्कत है पानी की। 4 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ नीचे उतर के। अभी मेरे को ये बर्तन धोने हैं और ये पड़े हैं कपड़े, और अब हम कपड़े धोएंगे। तो वो चले गए हैं नीचे से, उन्होंने पानी खोल दिया था और मैंने ऊपर जाके पानी भर लिया। तो अब मैं ये कपड़े धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी, उसके बाद तैयारी करेंगे शाम की। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी तो मैंने इनको कपड़ा दे दिया और इनसे बोला सफाई करो। तो अब ये सफाई कर रही हैं। करो सफाई करो। ये बच्चे हैं ना, छोटे छोटे जिंद होते हैं, परेशान करें तो इनको काम पे लगा दो। यहाँ इनसे सफाई हो रही है, करो सफाई करो। तो यहाँ ये सफाई कर रहे हैं, यहाँ इन्हें लगा दिया है सफाई पे। दरवाजे साफ़ करो, दीवारें साफ़ करो। तो यहाँ मैंने अपने किचन वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया सेट चमका दिया है। और मेरे कपड़े रह गए हैं धोने को। जब से हमने यार ये बॉटल लगाई है ना, तब से हमें पता चला कि हमारा आरओ कितना ज़्यादा पानी वेस्ट करता है। तो हम आरओ का जब से पानी बचाना हमने शुरू करा है, तब से हमें पता चला है कि बहुत वेस्टेज होती है पानी में, आरओ के पानी में। तो ये बॉटल बड़ा काम आ रही है सच में। पानी की वेस्टेज से बच रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। वैसे भी हमारे ऐसे में पानी का थोड़ा इशू चल रहा है, और क्योंकि अभी यमुना जी की सफाई हो रही है, सड़कें वगैरह बन रही हैं, तो सब पाइपलाइन टूटी हुई है। अभी मेरे 2 बैच के कपड़े इसमें पड़े हैं, अभी 1 बैच के और पड़े हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी सारा काम निपटाने के बाद, एकदम फ्री होके बैठूंगी तब। तो अब जाके मेरे कपड़े धुल के फाइनल ख़त्म हुए हैं। और ये बच्चे देखो, मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर सो जाएंगे, पर इनको आंखों में नींद नहीं है। भाई इन लोगों ने मुझे इतना परेशान करा हुआ है। चलो अंदर चलो। ये इतनी देर से ये बच्ची चॉकलेट मांग रही है। इनको दे नहीं सकते भाई, इनको डॉक्टर ने मना बोला है शुगर देने के लिए। अभी ये कमरा सेट करने को पूरा बचा है। ये चादर बिछानी है मुझे यहाँ पर। वैसे ना ये चादर हमारी शादी की है, तो मैं सोचा चलो आज यही बिछा देते हैं जब चादर चेंज कर ही रहे हैं। तो ये वाला कमरा तो मैंने सेट कर दिया है। अभी इनके जब पैर में फ्रैक्चर हुआ था तब हमें ये बेड बीच में डालना पड़ा, क्योंकि आने जाने वाले लोग आते थे। तो ये सोफ़ा सेट हमें यहाँ से थोड़ा हटाना पड़ा, ऐसे डालना पड़ा। तो भी मेरा जो एल शेप का सोफ़ा है उसकी शेप थोड़ी बिगड़ गई है। कोई नहीं, ऐसे ही एडजस्ट करेंगे आज। बेड वेड पूरा कमरा मैं ठीक करके आ गई हूँ। सब सही करके रख दिया है मैंने। घड़ी में बज रहे हैं 5:30 और इनको ज़बरदस्ती डांट वाट कर लिटाला है। लेकिन ये लोग भैया पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है बच्चों में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इन दोनों से आज बहुत इरिटेट हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है। 17 फरवरी है आज, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन का काम हमारे घरों के आसपास है भगवान, कभी ख़त्म ही नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। अब जाके ये बच्चे सोए हैं। ये देखो, सुबह से उठ के काम करते करते मुझे बुखार सा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर आ गया है। और हमारी काम वाली दीदी छुट्टी पे हैं, वो गई हुई हैं कुंभ नहाने के लिए। और शादी वादी है उनके फैमिली में कुछ, वो रहती हैं बिहार, तो वो आएंगी पूरे 1 महीने बाद। और मैंने उनको बोला अपनी जगह किसी को रख जाओ। हमने कोई नई रखी भी थी, तो वो थोड़ी एजिड थी। उनका काम करने का तरीका मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब वो ना बहुत डिफ़िकल्टी से काम कर रही हैं, और मेरे को फिर ऐसे देखा नहीं जाता है कि कोई मेरे आंखों के सामने इस तरीके से काम करे। हालांकि पैसे देंगे हम, वो चीज़ अलग है, लेकिन मैंने उन आंटी को मना कर दिया। मैंने कहा आंटी आप रहने दो, मत करो काम। और फिर अब खुद ही करना पड़ रहा है। तो आपने देखा सुबह झाड़ू पोछा और सब कर आके, खाना पीना करके, बर्तन वर्तन सब करके, इतनी देर बाद मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। और क्या बता, बहुत थकान लग रही है। मुझे लग रहा है मुझे बुखार ना आ जाए, कहीं शाम का मेरा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। वैसे कल मैं जाके इनके लिए ले आई थी गिफ्ट, जो भी मुझे इन्हें देना था।
तो वो मैं कल जाके इनके लिए लेके आई थी। क्या लेके आई थी, कुछ नहीं, अभी मैंने कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं, तो उन्हीं पैसों से मैं उनके लिए थोड़े कपड़े लेके आई हूँ, क्योंकि वो अपने लिए कपड़े वगैरह कुछ खरीदते नहीं हैं। तो वो अभी रिवील करेंगे शाम को कि क्या उनके लिए लाई हूँ मैं। कपड़े लाई हूँ उतना तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये जो रिंग है ये मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट कर दी थी। तो ये उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे मुझे कुछ ना कुछ गोल्ड का वो हर बार देते ही हैं बना के। ब्रेसलेट वैसे भी गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है, एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे कुछ भी है, अपना देखो पैसा सेफ हो जाता है गोल्ड का इन्वेस्ट करने से। और फालतू ज्वेलरी जो है ना मैं खरीदती नहीं हूँ। वो हॉल वगैरह वीडियो बनाने पड़ते हैं तो वो मीशो वाले भेज देते हैं, वीडियो बना देती हूँ, बस थोड़ा अपना भी काम चलता है ना। और बच्चे अभी सोए हैं भैया, देखो 6:30 बज रहे हैं और बच्चे अब सोए हैं। और मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं कांप रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार ना आ जाए कहीं। मेरी हालत भी डाउन हो गई है काम करते करते, पता है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे थकान हो रही है। 5:30 बजे सुबह सुबह भूकंप है, और भूकंप इतना तेज़ था कि मतलब मैं 3 बजे तो सोई थी। सारे फ़ोटो वोटो लगा रही थी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पे, सब जगह जगह, क्योंकि पति भी कह रहे मेरे फ़ोन में भी तू ही लगा दे। उन्हें तो लगाना नहीं आता, वो पहली बात इतना है ही नहीं, उनको शौक ही नहीं है सब चीज़ों का कि मेरे फ़ोन में भी तू ही लगा दे। तो जब भी उनकी प्रोफाइल चेंज होती है या कुछ भी होता है तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो सब कुछ मैं ही करती हूँ। जब भी फ़ोटो वोटो अपलोड होते हैं वो सब मैं करती हूँ, क्योंकि देखो ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, जी लो, कोई भरोसा नहीं है पल का। आज सुबह इतनी तेज़ भूकंप आया और हम लोग को लगा कि अगर थोड़ा तेज़ भूकंप और होता तो शायद सोते सोते चले जाते हम लोग। क्या रह जाता दुनिया में, कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, बहुत मतलब ऐसा डर सी गई मैं। और जब से मैं दिल्ली में आई हूँ तो मैं दिल्ली में हर साल भूकंप के झटके अच्छे खासे महसूस करती हूँ। यहाँ पे भूकंप बहुत आता है। किसी दिन तेज भूकंप आ गया ना तो यहाँ इतनी बिल्डिंगें हैं कि लोग बचेंगे ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, लोगों का चकनाचूर हो जाएगा अगर यहाँ पे भूकंप ढंग से आ गया तो। क्योंकि यहाँ की स्थिति नहीं है भूकंप झेलने लायक। इतनी बिल्डिंगें हैं कि अगर लोग रोड पे भी निकल के बाहर चले जाएंगे ना तो रोड पे ही दब जाएंगे। इतना ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर, बहुत पब्लिक है। और दिल्ली पे इतना लोड है, इतना पानी की कमी, हवा में गंदगी और सड़कों पे गंदगी, मतलब बहुत। और दिल्ली के ऐसा नहीं, लक्ष्मी नगर यार कोई ऐसा वैसा एरिया है, अच्छा एरिया है सोचो, तो वहाँ ये हाल है। और मैं सोचा लाओ थोड़ी बहुत बातें करूँ आप लोगों से। बात तो मैं वैसे कभी आके ऐसे जेन्युइनली करने पाती हूँ। कल मैंने एक रील शेयर कर दी अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि मतलब एक हमारे यहाँ एक लेडीज़ आई थी, तो वो मेरे से कहती है उसके साथ में ना उसके पर्सनल गेस्ट कुछ आए हुए थे। मेरे से कहती है साड़ी नहीं पहनती हो। पहली बात तो यार लोग ऐसे बोल कैसे लेते हैं, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब हमारा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कर्री दोस्ती वाला सिस्टम नहीं है। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो, उन्हीं की वाइफ है वो, और वो मुझे साल भर में 2 साल में कभी मिलती होंगी। और ऐसे फैमिली में भी मेरे बड़े हैं गधे लोग जो एकदम बोलते हैं यार क्या मतलब लड़कियां हैं, औरतें हैं तो उनको जीने नहीं दिया जाएगा क्या? उनको कपड़े मत पहनने दो, उनको मेकअप मत करने दो, उनको घूमने मत दो, उनको खाने मत दो, उनको बोलने मत दो, हर चीज़ में रोक टोक करी जाएगी। भाई मेरा पति मुझ पर रोक टोक नहीं लगाता, वो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करता है। आज सुबह आप लोगों ने देखा कि वो झाड़ू लगा रही थी तो मैं पोछा लगा रही थी, वो पूजा कर रही थी तो मैं खाना बना रही थी, वो बच्चों को संभाल रहे थे तो मैं मशीन लगा रही थी, और फिर उनके बाद वो पानी भरने गए हैं तो मैंने कपड़े धोए हैं और पानी भरा है। मतलब हम लोगों का सिस्टम ऐसा है भाई, हम पति पत्नी कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम औरत हो तो तुम औरत वाले सारे काम करोगी और तुम आदमी हो तो तुम आदमी वाले सारे काम करोगे, तुम घर में हेल्प नहीं कर सकते। हम लोगों का ऐसा सिंपल लॉजिक है कि भाई जितनी देर मैं घर पे हूँ उतनी देर तू टेंशन फ्री रहे, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं कर दूंगा। और मेरा भी यही था। अभी उनके पैर में चोट लगी थी तो उनका पूरा बिजनेस का काम मैंने संभाला। मतलब उनका काम हैवी काम है, आप लोगों ने व्लॉग्स देखे हैं, डब्बा बनाना, उसको पैक करना, फिर उसको गाड़ी पे लदवाना, फिर उसको भेजना। टू डिफिकल्ट टास्क फॉर अ वुमेन बिकॉज द बॉक्सेस आर वेरी हैवी। मैंने किया
मैं इसका कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि मैंने किया ये किया वो। नहीं यार, जब तक तुम सोसाइटी में अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, आदमी भी झाड़ू लगा सकता है, आदमी भी बच्चे नहला सकता है, आदमी भी तुम्हें दूध गर्म करके चाय बना के दे सकता है। अगर मम्मी बिस्तर पे सो रही है तो पापा चाय बना के मम्मी को दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब न्यू नॉर्मल के नाम पे हर कुछ नॉर्मल कर देना भी सही नहीं है, जैसे रणबीर अलाहाबादिया ने कर डाला। थोड़ा दायरा सीमित रखना ज़रूरी है हर चीज़ का। और ये है कि देखो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, उनको थोड़ा हेल्प अगर आपस में एक दूसरे की करोगे तो ज़िंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता है। बस अपना यही सिस्टम है। तो मैंने वो जो रील में जो जवाब दिया था वो मैंने उनको जवाब दिया था, बेसिकली ऐसे लोगों को जवाब दिया था कि आपके घर का माहौल कैसा भी है आप अपने घर तक सीमित रखो, लेकिन किसी के घर में जा रहे हो तो अपने घर का माहौल अपनी जेब में रख के जाओ। ज्ञान मत पेलो, हर जगह आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ किसी के यहाँ मेहमान बन के जा रहे हो तो प्लीज़ मेहमान बन के जाओ ताकि आपकी इज्जत हो। ऐसा ना हो कि जो आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए खड़ा है वो आपको अंदर से खिंचा जाए, दोबारा बुलाना ही पसंद ना करे। तो मेरे साथ में उनको लेके थोड़ा ऐसा ही हो गया। और मैं ट्रस्ट में मैं कभी उनके घर गई तक नहीं, पता है, कभी नहीं गई हूँ। मेरे ही घर वो काफ़ी बार आ चुकी हैं लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं गई हूँ। और मुझे ऐसे गंवार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो और तुम ये सोच रखते हो तुम अपने बच्चों की ज़िंदगी का क्या करोगे, मैं ये सोचती हूँ। मुझे बहुत चिंता होती है बच्चों की ज़िंदगी के, बच्चों की परवरिश की, बच्चों की थिंकिंग कैसी पनप जाएगी उसके बारे में। तो चलो फालतू बातें बहुत कर ली आज हमने, 8 मिनट फालतू बात करी है। और अभी मैं थोड़ा अपनी नेल्स वेल्स करूँगी, ठीक है। नेल्स वेल्स कुछ नहीं यार, नेल पॉलिश चेंज करूँगी, ब्लैक तो मैं आज नहीं लगाऊंगी। और मैं सोची थी पहले मैं कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप का पहन लूँ शाम के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ साड़ी वाड़ी साड़ी डालूँ यार, एनिवर्सरी है तो अच्छा लगेगा। बाकी चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय पीती हूँ मैं पहले। 7 बजने वाले हैं तो अभी मैं उठूँगी और चाय पीऊँगी, पूजा करूँगी, पहले पूजा करूँगी फिर चाय पीऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे तैयारी करने के टाइम पे। थोड़ा मैंने वायरल वीडियोज़ आजकल बहुत ज़्यादा थे ना इंस्टाग्राम वगैरह पे फूलों वाले, तो ऐसा कुछ सोच रखा है, अभी सस्पेंस है। तो जब भी तैयारी करेंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो नीचे केक वाला भी आ चुका था, उसका कॉल आ गया था तो ये केक वाला केक लेके भी आ चुका है। केक मैंने जोमेटो से ऑर्डर करा, जो हमें केक भेजता है वो अवेलेबल नहीं था, तो जोमेटो वालों का थैंक यू। तो ये आ गया है हमारा केक, बिल्कुल एंड टाइम पे केक आया है। और मैं बिल्कुल केक मंगाना एकदम भूल ही गई थी, फिर भी मैं आपको एक जस्ट लुक दिखा दे रही हूँ केक का। तो दिस इज़ द रेड वेलवेट केक, और रेड वेलवेट मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये मंगाया। और इसमें एक पैटीज़ मंगाई है चाय के साथ खाने के लिए। अभी केक को लगा देते हैं फ्रिज में, और फ्रिज में इसे रखने की जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो ये बन गई है मेरी चाय, और ये है पैटीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके यहाँ की। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ इस पर केचप, और मैं एंजॉय करूँगी अपनी चाय और पैटी। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखो पैटीज का कंपटीशन आ गया साथ में। मैं खा रही थी तो रोने लग गई, मैं भी लूँगी, जबकि मैं मैदा देती नहीं हूँ और मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभी चलता है यार। तो चाय बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरे जैसी चाय कोई बना ही नहीं सकता। तो अभी थोड़ी देर पहले पति से बात हुई थी, तो उनको आने में तो पक्का लेट होना ही है, आपको पता है कि मतलब वो हमेशा लेट ही होते हैं। और तो चलो मैंने सोचा थोड़ी बहुत बात करते हैं आपसे, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे हम घर सजाने की और खुद को सजाने की। तो पता है आज के दिन इस वक्त अभी कितने बज रहे हैं, 8:30 नहीं, इस वक्त तो शायद मैं पार्लर में थी और इन लोग की बारात चल रही थी और ये लोग डांस कर रहे थे, और मेरे पीछे से इतना ज़्यादा शोर आ रहा है ना, हमारी बिल्डिंग वाले अपना गेट खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, यही चल रहा है। तो
मेरा फेस देख रहे हो, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है ना। लेकिन मैंने अपने मुंह पे कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मैं कल केवल आईब्रो बनवा के आई हूँ, मूछें हटवा के आई हूँ और ये माथा साफ करवा के आई हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मेरी शादी से जुड़े हुए कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रही थी। तो 17 तारीख की सुबह सुबह हम अपने घर से निकले थे बरेली से। कासगंज में मेरी शादी थी, सारा अरेंजमेंट जो था मेरे हस्बैंड के ऊपर ही था। और ये हमारी शादी की फ़ोटो है, देख लो आप लोग। तो मेरे को एक चीज़ ना बहुत रह रह के याद आती है मेरी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मौसियाँ वगैरह मुझे बताती थी कि जब तू पैदा हुई थी तो तेरे यहाँ पे ना लाल सफ़ेद ऐसे करके पूरे में ऐसे बिंदी लगी हुई थी। लिटरली, कैन यू बिलीव कि मतलब अब मेरी मौसियाँ झूठ तो बोलेंगी नहीं, और उस टाइम इतना कैमरे और ये सब का टाइम भी नहीं था। तो जब डॉक्टर ने मुझे नहलाया है तो मेरा ये सब साफ हो गया। लेकिन ये पूरा प्रॉपर रेड एंड वाइट ये पूरा ऐसे करके और ऐसे करके था। अभी हमारे घर में कोई बच्चा अगर ऐसा पैदा होता तो हम उसकी तुरंत फोटो क्लिक कर लेते, एकदम ऐसे वायरल कर देते कि अरे मतलब ये ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैं, कहते हैं ना 19 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि अब होते हैं, देखो ऊपर वाले की मेहरबानी है सब। लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पति मिला। पहली चीज़, पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, घर परिवार सब लोग बहुत अच्छा मिला। हाँ, मेरी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहा। और 19 तारीख को पैदा हुए लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये लोग अपने पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनको भोगने के लिए धरती पर आते हैं। तो जब मैं ये सारी साइकोलॉजी एक साथ मिक्स करती हूँ तो मुझे लगता है कि शिवाय का होना, मेरे फेस पे ये जो दाग है इसका जब मैंने ट्रीटमेंट कराया उसका फेल हो जाना, पूरा फेस एकदम बेकार हो जाना, इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। इसकी स्टोरी बहुत भयानक है। कोई भी लड़की इसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब इवन मैं सुसाइड तक करने जा रही थी, मेरे फेस के साथ वो चीज़ हो गई थी। पता है, मेरी फ्रेंड्स ने तब मुझे उस वक्त रोक लिया था। लिटरली मैं सुसाइड करने जा रही थी कि मेरे फेस का जो बुरा हाल डॉक्टर ने कर दिया था। तो ये पूर्व जन्म के कर्म अपने भोगने के लिए आते हैं 19 तारीख के लोग जो पैदा होते हैं वो। अभी 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी है। खैर कुछ नहीं, ऐसी फालतू बातें कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ, तो जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन था बुधवार का दिन और बृहस्पतिवार को मेरी विदाई हुई थी। तो कहते हैं बृहस्पतिवार को जिनकी विदा होती है वो अपने ससुराल के लिए अच्छे होते हैं। अच्छे से मतलब ये जैसे कि उनके घर में जो रुके हुए काम होते हैं वो सारे हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ सारे काम रुके हुए हो गए थे, सच में हो गए थे। मतलब हमारे घर में सबकी शादियाँ हो गई थी और जिन जिन के बच्चे नहीं हो रहे थे उनके सबके बच्चे हो गए थे, क्योंकि शिवाय जब हुआ उसके बाद सबके बच्चों लाइन लग गई। किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो शिवाय के बाद सबके बच्चे होने शुरू हो गए, वरना सब बिना बच्चों के बैठे हुए थे। और ऐसा था कुछ बातें अगर बड़े लोग बोलते हैं ना तो वो उनके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है। ऐसे फालतू तो बोलते नहीं हैं वो लोग, और इतना ज़्यादा मानते हैं सब चीज़ों को। अरे आप लोग बोलोगे फालतू बहुत बोल रही है। नहीं यार, फालतू नहीं बोल रही हूँ। देखो मेरे को थोड़ा ना फीवर था, मैंने चाय पी, मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला, आराम मिला। और अभी मैं थोड़ा खाना वाना ऑर्डर करूँगी। केक मैंने एकदम इमीडिएट टाइम पे ऑर्डर किया। मैं जब वॉशरूम में बैठी हुई थी तब मुझे याद आया, मैंने कहा ओबे केक तो मंगाया ही नहीं। फिर मैं जहाँ से केक मंगाती हूँ उसे फ़ोन किया तो वो बोला कि आज केक नहीं मिल पाएगा आपको क्योंकि आपके इधर की रोड ख़राब है। तो जोमेटो से ऑर्डर करके उसी दुकान से केक मंगाया है। तो ये सब हुआ। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने शादी के बाद की। तो फिर 18 तारीख को मेरी विदा हुई, 19 तारीख को मेरा बर्थडे था। तो शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे 2 दिन बाद वहीं पड़ गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मेरी फैमिली, शादी के बाद वाली ससुराल वाली भी जो फैमिली है ना, देखो सबके यहाँ थोड़े बहुत खटपट सबके यहाँ होती है, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं। थोड़ा ननद सास वास ये सबके यहाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि चीज़ों को पकड़ के बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा जो बुरा फेज़ लगा वो यही लगा कि मेरे शिवाय की दिक्कत के टाइम पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। बस मुझे थोड़ा यही दिल में यहाँ पे चोट जो लगती है ना वो इसी बात को लेके लगती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कब तक लेके बैठी रहूँगी सारी चीज़ें, इनको लेट गो करना ज़रूरी है। प्रेमानंद जी को अगर आप सुनते हो तो ये चीज़ें आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, वरना प्रारब्ध आपके ख़राब हो जाएंगे। तो बस यही सोच के मैंने बहुत सारी चीज़ें लेट गो करी हैं। और देखो अपने आप को बदलोगे तो दुनिया अच्छी लगेगी। मैंने अब यही सोच लिया,
अपने आप को अच्छा देखोगे, जैसा चश्मा लगा लोगे वैसी दुनिया देखने लगेगी। बाबा महाराज जी कहते हैं ना, देखो ये भी मेरे महाराज जी हैं, ये हमारे परिवार के महाराज जी हैं, बचपन से इनको पूजते चले आ रहे हैं मेरे बाबा, और इनको मैंने मन से महाराज जी माना है। वो मेरे जन्म से महाराज जी हैं और दोनों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। तो ये थोड़ा चिट चैट थी आज आप लोगों के साथ फ्री होके। अभी हम चलेंगे तैयार होने। बच्चों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है अपना, ये देखो, ठीक है। इनके पास इन्होंने अपना स्वेटर भी निकाल दिया है, सब कुछ निकाल दिया, बिल्कुल फ्री हो गई हैं। ऐसे सोच रही हैं जैसे ठंड अभी ख़त्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है। और अच्छा लगेगा आपको, पता है आगे की प्रिपरेशन आपको अच्छी लगेगी, आपको मज़ा आएगा, यू विल एंजॉय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी कुछ वीडियोस में। और ये बच्ची देखो कैसे ड्रामा कर रही है। पता है इसके ना बाल आगे से मैंने काटे, पीछे से नहीं काटे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बाल थोड़े बड़े करूँ। 8:30 बज रहे हैं, हम 9 बजे से तैयारी शुरू करेंगे। 9 बजे से हम तैयारी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम खुद तैयार होंगे, क्योंकि जो मुझे तैयारी करनी है वो तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं चाहिए, 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। तो जब वो नीचे आने वाले होंगे हम तभी कर लेंगे उतना सा काम, ठीक है। तो मिलते हैं 9 बजे जब हम रेडी होने जाएंगे तब। श्रेणिका ये तैयार हो गई है, शिवाय का कपड़े चेंज करवा दिए हैं। मैं पहन रही हूँ ये रेड साड़ी। तो अब हम फटाफट तैयार होते हैं। तो अब मैं जल्दी से आपको एक गेट रेडी विद मी वाला वीडियो भी दे देती हूँ साथ साथ। तो ये मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का है, जो कि मुझे फ्री मिला था, नायका से कुछ सामान करता था उसके साथ में, तो मैंने वो लगा लिया है। इयररिंग्स निकाल देंगे क्योंकि आज सब कुछ अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया ही पहनेंगे। ये है प्राइमर, रेमल लंडन ऐसे करके एक कंपनी है उसको। ये प्राइमर ना रात में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ग्लोई इफेक्ट देता है, ऊपर से हल्का सा इसमें स्किन टिंट भी है, तो हल्की सी कवरेज भी देता है, मतलब जो डार्क स्पॉट वगैरह है उनको थोड़ा सा ये हाइड भी करता है। और 500 समथिंग रुपए का ये आपको नायका पे इजीली मिल जाएगा। मुझे ये प्राइमर लिटरली बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत हल्की सी मात्रा में, बिल्कुल ज़रा सी लैक्मे की सीसी क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करना है, घर में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। अब आप देखो मेरे फेस पे हल्की सी एक कवरेज आ गई है। अब मैं कंसीलर से जो डार्क स्पॉट है, आप सबको पता है कि चक्कर में मैं पागल हो जाती हूँ, मतलब इसको छुपाना ही पड़ता है मेरे को। तो पूरे फेस को बैलेंस करने के लिए मैं बस थोड़ा थोड़ा कंसीलर लगा के उसको अपने फेस पे अच्छे से, बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और इसी को हम नई क्वांटिटी नहीं लेंगे, इसी को मैं अपने नेक के अराउंड भी और कानों पे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और जितनी क्वांटिटी है उसको पूरे को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये जो ब्रश है ना भाई साहब, इतने प्यारे ब्रश हैं, इन सब के ब्रश की मैं लिंक आपको ज़रूर दूंगी और एक ब्रश का वीडियो भी बनाऊंगी अलग से। देखो मैंने इतने को ही पूरे फेस पे, नेक पे, ईयर्स पे, सब पे अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अगली क्वांटिटी मैंने कुछ ली भी नहीं है। फिर मैं ये फेस पाउडर लगा रही हूँ हल्का सा। ये मेबलिन का फेस पाउडर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल। ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है ब्लश का, और ब्लश के बिना मैं रह ही नहीं सकती, मुझे ब्लश इतना पसंद है, मैं बहुत ब्लश लगाती हूँ, मतलब मुझे ब्लश बहुत अच्छा लगने लगा। और मैं ब्लश का ही आई शेडो लगा लेती हूँ ताकि ज़्यादा ओवर भी ना लगे। अब मैं पता है हाथ से ऐसे लगाती हूँ नाक पे कॉन्टोर, नोज़ कॉन्टोरिंग में ऐसे करती हूँ, क्योंकि ब्रश वाली मेरे से हमेशा गड़बड़ हो जाती है। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मेरी खुद की ट्रिक है। अब हम थोड़े चीक्स पे कॉन्टोरिंग करेंगे और चिन पे करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल मेरी डबल चिन हो रही है, मेरा थोड़ा गाल मोटे मोटे दिख रहे हैं, मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है। तो अब ये देखो, पता है मेरे नाखून से ना ज़्यादा हाइलाइटर मेरे चेहरे पे लग गया, तो मैंने एक फाउंडेशन वाला ब्रश लिया, उससे इसको साफ़ कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना ब्लश अभी भी कम लगा है। फिर मैंने उसी वाले पैलेट से अपना आई मेकअप कर लिया। और देखिए मैंने मेकअप बहुत सटल लग रहा है, क्योंकि मैंने डार्क कलर की साड़ी पहनी है, तो मैं अपना मेकअप बिल्कुल न्यूड रखूँगी, बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं रखूँगी। और मैंने सोच के रखा है कि लिपस्टिक का शेड भी मैं आज कुछ हल्का ही लगाऊंगी। अब ये मेरे पास रहने का 4in1 काजल है, तो मैं इसको ही अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाता है। बस इसकी एक ये बात है कि ये बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। इसके बाद मैं एक डार्क शेड लेके आई शेडो का इसके ऊपर लगा लूँगी, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये फैले ना, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, जैसा है वैसा का वैसे रहेगा, चाहे मैं सुबह तक अपना फेस रखूँ। फिर मैंने मेकअप फिक्सर लगा लिया। इसके बाद मैं लिप लाइनर लगाऊंगी, डार्क, कोई भी डार्क लिप लाइनर जो मुझे मिल जाए वो लगा लूँगी, क्योंकि हम ओम्ब्रे इफेक्ट वाले लिप्स करेंगे आज, तो थोड़ा न्यूड शेड देंगे। ये वाली मार्स की जो लिपस्टिक है ना, अगर आपने बिना मेकअप का लगा ली, मतलब मैंने लगा ली बिना मेकअप पे, तो बहुत बुरी लगती हूँ मैं, लेकिन अभी हल्के मेकअप के साथ मैंने इसको लगाया तो बहुत अच्छे से देखो सेटल हो गई, कितना प्यारा न्यूड कलर आया। इसके ऊपर मैंने मामा अर्थ की एक सिनेमन वाली एक शेड आता है वो भी लगाया। मामा अर्थ का ये सिनेमन शेड मुझे बहुत पसंद है। फिर अपना ये आईब्रो फिल कर लेंगे। अब मेरा मेकअप लगभग पूरा हो ही चुका है। ये मेरे पास मार्स का एक मस्कारा पड़ा हुआ था, जो कि अच्छा है लेकिन फैलता बहुत है ये,
तो अगर एक बार ये सूख गया तब नहीं फैलेगा, लेकिन लगाते टाइम बहुत फैलता है। और मैं दोपहर में आपसे बोल रही थी ना कि मैं नेल पेंट चेंज करूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का, तो मैंने नेल पेंट अपनी चेंज करूँगी। अभी मैं इसको साफ़ करके सारा मेकअप कंप्लीट कर लूँ। और ये बैग जब से अयोध्या से आई हूँ ऐसा का ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो चलो पूरा तैयार होके तब मिलते हैं हम आपसे। ये चूड़ियाँ मेरी शादी की हैं और आज मैं इन्हीं को पहनूंगी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और आप मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो मुझे अपने वेट लॉस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये ब्लाउज़ मैंने मीशो से लिया है, इसका लिंक चाहिए हो तो कमेंट कर देना। सो दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे। और अब तैयारी करते हैं अपने सरप्राइज़ की। तो यहाँ मैं कैमरा सेट कर रही थी ताकि हम अपना एंगल अच्छे से सेट कर पाएँ। और आपको पता है मेरे सोफ़े की कंडीशन थोड़ी हमने उल्टी पुल्टी कर दी है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल लगा के उसके बाद जो छोटी चेयर होती है उसको वहाँ लगा देंगे बैठने के लिए। तो मेरे घर में इस एरिया में लाइट भी अच्छी आती है, मतलब यहाँ पे पूरा लाइट का फोकस अच्छा पड़ता है, तो वीडियो की क्लैरिटी भी अच्छी आएगी, फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे। तो मैं एक दिन पहले गुलाब के फूल बहुत सारे ले आई थी जाकर ख़रीद के मार्केट से। इनको बिना बताए, इनको पता नहीं चला, जब मैं इनके कपड़े लेने गई थी मैं तभी इनके लिए फूल वूल ले आई थी। समझ तो गए थे कि कुछ करने गई है मार्केट में, और ज़िद्द करके, मतलब मैं बहाना बना के गई थी मुझे पार्लर जाना है, मेरी आईब्रो वाईब्रो नहीं बनी है, इतना बुरा मेरा मुँह लग रहा है, तो ऐसे करके मैं गई। लेकिन जब मैं आई तो मेरे पास सामान भी बहुत सारा था, तो समझ गए कल के लिए कुछ कर रही है जुगाड़। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ रही थी बैठ के, और आम की पत्ती में लेके आई थी ताकि मैं गेट पे वंदनवार बना सकूं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा सुबह कि वंदनवार बना के लगाना है, वो आम के पत्ते ऐसे ही रखे रह गए। तो मैंने कहा लाओ टेबल पे कहीं साइड वाइड में रख देते हैं। और जयमाला हम लोग हर साल पहनाते हैं अपने एनिवर्सरी पे, तो जयमाला तो मैं लेके आऊँगी ही आऊँगी, जाहिर सी बात है। जयमाला ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा हुआ ही है, हर बार चांस ऐसा पड़ा है कि जयमाला कहीं ना कहीं से हम पहन ही लेते हैं। तो इस बार अब मैंने फिर इसको रिचुअल बना दिया। अब जब तक हम एनिवर्सरी मनाएंगे तब तक हम जयमाला ज़रूर पहनाएंगे एक दूसरे को। तो जयमाला मैंने साइड में सजा दी है। और जो गेंदे के फूल की माला थी उसको मैंने शीनिका को दे दी, क्योंकि शीनिका गुलाब के फूल फेंक रही थी, तो वो मैंने जो दिल बनाया ना टेबल पे उसको बिगाड़ रही थी, तो मैंने शीनिका को दे दिया। वो जयमाला तोड़ के वो रख रही है गेंदे के फूल। जो तैयारी करी है ज़्यादा कुछ नहीं, आजकल वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ना वीडियो, फूल डालने वाली, एकदम सरप्राइज़ देने वाली, तो मैंने वही तैयारी करी है। भाई का डायरेक्शन तो चेंज हो ही गया बहुत, तो मैंने दोपहर में बताया था आपको। तो मैंने यहाँ लगा दिया है सेंटर टेबल, यहाँ लगा दिए हैं 2 छोटे वाले ये सोफ़े, और फूल तैयार कर लिए हैं अपने। यहाँ पे जयमाला लगा दी हैं, दिल बना दिया है छोटा सा। और ये आम की डंडी गेट पे लगाने को, तो गेट पे लगाने का मुझे मौका नहीं मिला, तो अभी मैंने यहीं पे, ठीक है, हरियाली आम अच्छे काम में बढ़िया ही होता है। और शीनिका यहाँ पे फूल तोड़ रही हैं, तो ये थाली सजाएंगे अभी हम। और देखो एक फूल पे ना ये सूड़ी निकली भाई साहब कितनी बड़ी सूड़ी है, देख रहे हो, ये देखो। जोमेटो वाले का भी कॉल मुझे जस्ट अभी आया कि वो खाना लेके नीचे पहुंच चुका है, और इनका भी मुझे कॉल आया कि ये भी बस पहुंचने वाले हैं। तो मैं टीवी में गाना लगा के रख देती हूँ कि इनकी एंट्री के टाइम पे मैं कौन सा गाना प्ले करूँगी, तो उसको मैंने लगा के रख दिया। खाना भी आ चुका है जोमेटो से, ठीक है। और मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारा खाना मंगा लिया है, बहुत सारा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। मैं बना रही थी रील, इतने में मेरे घर की बज गई बेल, और मैं समझ गई कि भाई पति नीचे आ गए हैं। तो जल्दी से मैंने कैमरा सेट करा, और अभी मैंने गाना जो लगाया है तुम जो आए ज़िंदगी में, तो मैं गाना पूरा नहीं गा के सुनाऊंगी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी आवाज़ इतनी प्यारी भी नहीं है, इसलिए। तो ये गाना मैंने लगा के सेट कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैं गाना आपको प्ले करके यहाँ पे नहीं सुना सकती। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक मैं लगा दूँगी। बाकी मैं गेट पता है खोलना ही भूल गई थी, मैंने गेट बाहर से खोला ही नहीं। और जब मुझे पता है क्या लगा, अगर वो पीछे से गेट बजाते तो मेरा सारा सरप्राइज़ बेकार हो जाता। अब मैंने यहाँ पे गाना प्ले कर दिया, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बस जल्दी से ये वाला गेट खोलें और सरप्राइज़ उनके ऊपर गिरे 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 गिरे। और ये मतलब यहाँ पे खुश हो गए एकदम से पति, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। मैंने ऐसी वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत देखी, बहुत वायरल हुई ऐसी वाली वीडियो, तो इतना खुश हो गए वो कि बस इतनी भारी उम्र कि उनने मुझे उठा भी लिया। और सच में ये ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है तो आपको ऐसे लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अच्छा करने का मन करता भी है। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको ट्रॉमा देगा, टेंशन देगा, दिक्कत देगा, तो उसके लिए आप क्या ही करोगे यार। बहुत आपका दिमाग वैसे ही इतना ख़राब हो जाएगा कि ढंग से बात करना भी बहुत से लोग अच्छा नहीं समझते, अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं क्या। लेकिन लकीली मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि
मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा पिता है, बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा बेटा है और बहुत अच्छा दामाद है। वो हर चीज़ में नंबर 1 है। बाकी खुश तो बहुत हो गई थी मैं भी और ये भी, और मैंने सोचा नहीं था कि ये सरप्राइज़ इतना प्यारा बन जाएगा कि। और पता है मैंने सबसे अच्छा जो इस बार करा ना, अपनी एनिवर्सरी को शूट करके करा, मतलब अपनी एनिवर्सरी की वीडियो शूट करके करा। हमने कभी भी अपनी एनिवर्सरी की वीडियो शूट नहीं करी। हमने जब भी अपनी एनिवर्सरी करी है ना तो सिंपल ऐसे ही बिना कैमरे के कर ली है। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है ताकि मेरे बच्चे बड़े हों तो देखें कि पापा मम्मी ऐसे अपनी लाइफ जीते थे। कितनी सारी दिक्कतें आई हैं, अप्स एंड डाउन्स आए गए, लेकिन फिर भी हमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने दिया। बहुत सारी चीज़ें इस बीच हुई हैं और लेकिन फिर भी वही है ना, भगवान देखते हैं। क्या करें यार, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और गाना प्ले हो रहा है तो मैं ज़्यादा कुछ अभी म्यूज़िक सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आएगा तो मेरी पूरी वीडियो बर्बाद हो जाएगी। यहाँ बच्चे इतना खुश हो गए, मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ पे कैमरा वैमरा थोड़ा रेडी करा और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया था। धो के आओ जल्दी से, अभी एक सरप्राइज और इंतजार कर रहा है। तुम ही सरप्राइज देना जानते हो क्या? अब तो यहाँ बच्चे आपस में कर रहे हैं प्रोग्राम अपना, ये देखो। बस अच्छी बात है, आँख में नहीं जाना चाहिए बस, ठीक है। अभी ये हमारी तैयारी बची है, इसको पूरा करते हैं। अभी मुँह हाथ धोने वॉशरूम में गए हैं, तब तक उससे पहले सब निपटा देते हैं। आओ अंदर आओ। बच्चों ने कांड भी कर दिया। तो ये है आपका गिफ्ट और ये भी है आपका गिफ्ट, देख लीजिए। चाचा अब तुम देखो तुम्हें क्या पहनना है बताओ। मैं 2 टी-शर्ट लाई हूँ, एक पजामा लाई हूँ, एक जीन्स लाई हूँ। जीन्स पहन लो और ये वाली टी-शर्ट पहन लो, ये वाइट टी-शर्ट पहन लो, अच्छी लगेगी वाइट। अच्छी तो ये भी है, बहुत प्यारा कलर है ये भी। ऐसे नहीं करो शीन। दिस इज माय गिफ्ट जो कि मुझे पहले ही मिल चुका था। बच्चों ने केक का ये हाल कर दिया है। और श्रीनिका यहाँ पे इतनी खुश हो रही है, हैप्पी टू यू पापा, हैप्पी टू यू मम्मी, हैप्पी टू यू दादा, शादी हो रही है, शादी हो रही है। और केक काटने की सबसे ज़्यादा जल्दी हो रही है इस बच्ची को, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे ये गए हैं कटोरी चम्मच लेने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक दूसरे को केक इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि सबसे पहले केक मंदिर में रखेंगे भगवान जी के पास, उसके बाद पापा के पास रखेंगे। भगवान का और बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। और ये केक पूरी तरह एगलेस है, इसमें बिल्कुल भी अंडे का यूज़ नहीं करते हैं वो लोग। उनके यहाँ कोई भी चीज़ एग वाली नहीं बनती है इसलिए, और मैं भी एग नहीं खाती हूँ तो मैं यही वाले केक हमेशा इनके यहाँ से मंगवाती हूँ। एक कैंडल जला के दे दी मैंने क्योंकि सारी मोमबत्तियाँ नहीं बुझानी चाहिए, तो एक दिया तो जलते रहना चाहिए। तो एक कैंडल और थोड़ा केक मैंने मंदिर में रखवा दिया और यहाँ पे पापा का आशीर्वाद लिया मैंने और पति ने, दोनों ने। इसके बाद अब हम एक दूसरे को केक टेस्ट कराएंगे।
पर बच्चों को कहाँ सब्र है। श्रीनिका तो एकदम केक देख के बिल्कुल बौखला जाती है, मम्मी हैप्पी। और इसने पता है केक काटने से पहले ही काट डाला। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्यार करो, प्यार करो। इधर देख के सीधा समय इधर देखो। अब भाई एनिवर्सरी है, इतना बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं सुबह से, तो थोड़ा बहुत डांस तो बनता है। इस नॉन डांसर इंसान के साथ थोड़ा सा डांस ज़बरदस्ती करवाना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे म्यूज़िक फिर से ऑफ करूँगी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम। तो गाना बता दे रही हूँ कौन सा लगाया था मैंने, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। अब पूरा गाना सुनाऊंगी अगर तो आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, इसलिए पूरा गाना नहीं सुना रही हूँ। यहाँ पे आप हमारा थोड़ा बहुत डांस देख लो, और जो कि आपको देख के अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं इस इंसान के साथ ज़बरदस्ती डांस कर रही हूँ बहुत बुरी तरह। और इस इंसान को हाथ पैर भी हिलाने बड़े मुश्किल लग रहे हैं, क्या करूँ यार। देखो अगर आपको नॉन डांसर व्यक्ति मिल गया पर आदत का अच्छा मिल गया तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाएंगी ना। अब मैं अपने पति को देख के बड़ा वो हो रही हूँ, थोड़ा सा इमोशनल टाइप की। मैंने कहा वाओ यार चुनमुन, भगवान जी ने ज़िंदगी में एक ही अच्छा काम किया है, इस इंसान को देखे और खूब हम लोग को खुश रखे, स्वस्थ रखे प्रभु। ऐसी प्रभु से कृपा है, आशीर्वाद मिले भगवान का हमें। तो 9 साल हो गए हैं, 10वें में हम लोग आज एंटर कर गए। आप लोग कमेंट में बताओ हमारी जोड़ी कैसी लगी। तो कुछ लोग हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि आप लोग व्लॉग क्यों डालते हो, आपके व्लॉग तो वायरल होते ही नहीं है, वीडियो चलते ही नहीं है। बाकी आपके वीडियो चल जाते हैं लेकिन आपके व्लॉग्स नहीं चलते। हम पहली बात तो डेली व्लॉग्स बनाते नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी का रायता दिखाने की कोई दिलचस्पी नहीं है दुनिया को। हम नहीं दिखाते कि हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम व्लॉग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, जब ये बड़े हों तब ये देखें कि हमारे पापा मम्मी अपनी लाइफ कैसे जीते हैं और जीते थे। कभी ये डिप्रेस्ड हो, कभी ये परेशान हो, तो इन्हें लगे कि हाँ रोमांस नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमारे माँ बाप ने इतनी सारी ट्रॉमा झेलने के बाद भी बरकरार रखा है ना पति। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हम व्लॉग्स इसलिए बनाते हैं कि हमारी एक अपनी मेमोरी हो जाती है। जब हम बूढ़े होंगे, जब ये बच्चे बड़े होंगे, तब हम अपने बात करने दो, तब ये बच्चे देखेंगे, हम देखेंगे कि हम इस उम्र पे कहाँ घूमने गए थे। और तो हम अपनी मेमोरीज को सेव करने के लिए व्लॉग बनाते हैं। अगर वीडियो चल गई तो चल गई, वरना मेरे को व्लॉग्स की वीडियो चलने का कोई लालच नहीं है, ठीक है। और व्लॉग्स बनाने का मेरा मेन मकसद केवल मेमोरीज को सेव करना है। दूसरी चीज़, व्लॉग्स मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि कितना लैपटॉप में और कितना मोबाइल में वीडियो सेव कर लोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन इंटरनेट पे यूट्यूब पे एक जगह पड़ी है तो वो पड़ी है, लाइफ टाइम के लिए पड़ी है, उनको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता और वहाँ की मेमोरी फुल भी नहीं होगी। इसलिए व्लॉग्स बनाती हूँ। और इसलिए भी बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ केवल बर्थडे, हम लोगों के बर्थडे के। और आज हमारी एनिवर्सरी का फर्स्ट व्लॉग जा रहा है, ये फर्स्ट व्लॉग, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे अच्छी खासी जनता हो गई और मेरे पास अच्छा वाला फ़ोन आ गया जिसका कैमरा अच्छा है। तो इसलिए मैंने शादी का, हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग बनाया, क्योंकि हम 10 साल मतलब 2 डिजिट में अब आ गए हैं। हम अभी तक सिंगल डिजिट में थे, तो 9 साल पूरे होकर 10वीं हमें लग गई है, इसलिए हमने यूट्यूब का व्लॉग पहली बार एनिवर्सरी का डाला। मैं या तो त्यौहार के व्लॉग डालती हूँ या बर्थडे एनिवर्सरी के व्लॉग डालती हूँ, उसके अलावा मैं डेली लाइफ के व्लॉग मुझे पसंद ही नहीं है। और इतना मेरे से हो ही नहीं पाएगा कि मैं वो रोज़ रोज़ एडिट करूँ, रोज़ रोज़ डालूँ, नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे चैनल की नीच अलग है, मैं उस चीज़ को लेके जाना चाहती हूँ कि मैं लोगों के काम के लिए यहाँ पर आई हूँ, अपनी ज़िंदगी दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। तो पति बताओ हम व्लॉग्स क्यों बनाते हैं? अपने बच्चों को चक्कर बनाते हैं कि बच्चे भी, मैंने जो बोला सही बोला ना ना बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है कि हमारे परिवार वाले भी है कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो फोन पर आ रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। भाई हमारे आगे के लिए भी तो है ना बहुत कुछ। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि इसी टाइम के लिए रह गए क्या बच्चे, आगे के लिए भी तो है ना। अभी तो इनको क्या पता, 2-2.5 साल के बच्चे हैं, 6 साल का 7 साल का सिवाय है, इनको क्या पता। आगे ये भी तो देखेंगे, मम्मी पापा ये भाई ये भी करते थे, मम्मी पापा यहाँ पे घुमाने ले जाते थे, मम्मी पापा इस जगह पे ले जाते। बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए ये चीज़ों की। सबसे बड़ी बात है कि आप कितने भी बूढ़े हो जाओगे, लेकिन आपकी जो वीडियो है ना वो आपको उस एज का वहीं रखेंगे और फिर आपको वो सारी चीज़ें एकदम दिमाग में
फ्लैशबैक चली जाएंगी कि आप यहाँ गए थे, अच्छा आपने ये करा था, अच्छा आपने वो। कभी कभी क्या होता है हम भूल भी जाते हैं, अच्छा हम यहाँ भी गए थे, लेकिन अपने व्लॉग्स देख लेते हैं तो खुद को अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे मेरे सारे दिन व्लॉग्स देखते रहते हैं, ये पूरे दिन कहती है मम्मी को लगाओ टीवी में, मम्मी को लगाओ। मम्मी को देखती हो टीवी में? ये दोनों बच्चे मेरे ही व्लॉग्स देखते हैं। तो मैं कुछ ऐसा कंटेंट डालना ही नहीं चाहती जिससे मेरे बच्चों पे कुछ गलत प्रभाव पड़े, किसी और के बच्चों पे गलत प्रभाव पड़े, ठीक है। और मुझे अपनी जिंदगी की भसड़ यूट्यूब पे नहीं डालनी है, मुझे अच्छी अच्छी खुश वाली वीडियो डालनी है यूट्यूब पे, सिर्फ खुश वाली। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे ब्लैक डेज भी रहे हैं जिनको मैं नहीं डालना चाहती यूट्यूब पर, और बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नेगेटिविटी ना फैलाना चाह रही हूँ ना एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कमेंट करा करो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, कुछ ना सी तो दिल बनाया करो, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बोलो सब्सक्राइब कर देना, बोलो शिवा चैनल। वो आधा बोल के चला गया। तो अभी तो वीडियो बहुत बचा है, अभी हम थोड़ी सी बात करने के लिए आपसे आए थे, और अभी वीडियो काफ़ी बचा है। अभी तो हम खाना खाएंगे, अभी देखेंगे क्या क्या मंगाया, ठीक है। जो हमें पसंद करते हैं वो हमें बहुत अच्छे से देखते हैं, खुशी देखते हैं। पता है मेरे व्लॉग जितने भी लोग देखते हैं ना पूरे फुल देखते हैं। बात मेरे व्लॉग जितने भी लोग देखते हैं पूरे फुल देखते हैं, मतलब बीच में कोई काट का या आधे चले नहीं जाते हैं लोग। मेरे व्लॉग्स को मैंने देखा है, मतलब आपको पता चल जाता है आपके व्यूअर्स क्या क्या चीज़ कितनी देर तक कौन कौन कहाँ से कंट्री से देख रहा है, वो सब पता चल जाता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में। तो मुझे समझ आता है कि मेरे जो वीडियो है, और ज़्यादातर कौन होता है पता है, रिश्तेदार होते हैं। अच्छी बात है यार, आप हमें देख के, मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने सीखा है, पता है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मुझे देखकर आए हैं, और अच्छी बात है आप आए हो, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बने रहना बहुत मुश्किल बात है, पता है उसके लिए काम करना पड़ता है। इसको सीरियसली लोगे करियर की तरह, जॉब की तरह, तब बन पाओगे, वरना नहीं। ये देखो मुंह देखो, मैं मजाक कर रही हूँ। उसको कह रहा हूँ शिवाय से। क्यों कह रहे हो शिवाय से? शिवाय है ना वो ऐसा दिखा रहा है। अच्छा हम लोग कैसे लग रहे हैं ये बता देना, ठीक है। पति में कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ? गुलाब के फूल जैसे लग रहे हैं। सही नहीं, गुलाब का फूल तो मैरून होता है ना। रात है ना। चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद, पहले दिखाएंगे आपको क्या क्या मंगाया। तो खाने में बच्चों को सब्र नहीं हो रहा है, 2 थाली मंगाई हैं, एक साउथ इंडियन प्लेटर मंगाया है, ये रोटी आई हैं, कुछ स्वीट मंगाए हैं, ये क्या है चिल्ली पनीर, और ये डोसे के साथ की चीजें। अभी हम लोग 2 ही लोग 4 लोग थे यार। तो प्लेटर में क्या क्या, तो प्लेटर में ये है, उसके साथ की रोटी इसमें दे दी है अलग से शायद। ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैंने इतना ज़्यादा खाना मंगा लिया कि मेरे से तो चिल्ली पनीर के अलावा मैंने कुछ खाया ही नहीं, और एक ही थाली ओपन करी जो कि पति ने और शिवाय ने खाई है। श्रीनिका ने केवल डोसा खाया है और शिवाय ने भी डोसा ही खाया। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक दूसरे को टेस्ट भी करा दिया। बाकी खाना तो यार लेकिन इसके यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। हम जब भी खाना मंगाते हैं हीरा स्वीट्स का ही मंगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड होता है। हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया। अब हम कितने बज रहे हैं, रात में 1 बजने वाला है। 11:30 बजे माशा ये आए थे, तो अब अपना ब्लॉग एंड होने वाला है। बोल दो, बोलो कुछ। क्या बोले, क्या बोलते हैं एंड में? गुड नाइट। कैसे बेइज्जती कर रहे हो बताओ। अरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बोल दो। बोलेगी बोल दो। बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पूरा व्लॉग देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।